मिलकर एक खतरनाक साजिश रचते हैं। शेखर एक शूटर को बुलाता है ताकि गुरु को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। जैसे ही हमला होने वाला होता है, सिकंदर सब देख लेता है। वह बिना एक पल गंवाए गुरु को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे धक्का देकर खतरे से दूर कर देता है। लेकिन उसी पल गोली सिकंदर को लग जाती है। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना के बाद घर में हड़कंप मच जाता है। गुरु का बड़ा भाई तुरंत अपने पिता को फोन कर मदद मांगता है। हर तरफ डर और घबराहट फैल जाती है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। शक रूहानी पर जाता है। दादी और परिवार के बाकी लोग रूहानी पर आरोप लगाने लगते हैं कि उसने बदला लेने के लिए यह सब करवाया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रूहानी बेगुनाह है। इस साजिश के पीछे असली चेहरा गुरु का मामा है, जिसका राज जल्द ही सामने आने वाला है। दूसरी तरफ दादी की सजा के कारण गुरु और रूहानी एक दूसरे से दूर रहने को मजबूर हैं। लेकिन उनका प्यार उन्हें अलग नहीं होने देता। गुरु रात भर दरवाजे के पास बैठकर रूहानी का इंतजार करता है, उसकी एक झलक के लिए तड़पता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब गुरु अपनी कसम तोड़ देता है। लेकिन उसी समय तलाक के कागज सामने आ जाते हैं, जिससे घर में बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या रूहानी इस रिश्ते को संभाल पाएगी और गुरु को सच्चाई समझा पाएगी? नवरात्रि के आखिरी दिन गुरु कलश विसर्जन के लिए जाता है। जब वह लौटता है तो एक अजीब शर्त सामने आती है। गुरु और रूहानी दोनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन यहीं से कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। बिना देखे ही दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। उनका प्यार और गहरा हो जाता है। दादी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसने उन्हें अलग करने के लिए सजा दी थी, लेकिन वे और करीब आ रहे हैं। तब दादी एक नई चाल चलती है। वह उनकी सजा खत्म कर देती है ताकि गुरु को अपने पक्ष में कर सके और गुरु की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसके अपने ही मामा और शेखर मिलकर एक खतरनाक साजिश रचते हैं। शेखर एक शूटर को बुलाता है, जिसका मकसद साफ है, गुरु को हमेशा के लिए खत्म करना। जैसे ही हमला होने वाला होता है, सिकंदर सब देख लेता है। वह बिना देर किए गुरु को बचाने के लिए आगे आता है और उसे धक्का देकर खतरे से दूर कर देता है। लेकिन उसी पल गोली सिकंदर को लग जाती है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस हादसे के बाद घर में अफरातफरी मच जाती है। गुरु का बड़ा भाई तुरंत अपने पिता को फोन कर मदद मांगता है। हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल बन जाता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका लगता है। इस हमले का इल्जाम रूहानी पर लगा दिया जाता है। दादी और परिवार के बाकी लोग रूहानी को ही दोषी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि रूहानी ने बदला लेने के लिए यह सब करवाया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रूहानी बेगुनाह है और इस पूरी साजिश के पीछे असली चेहरा गुरु का मामा है, जिसका राज जल्द ही सामने आने वाला है। दूसरी तरफ दादी की सजा के चलते गुरु और रूहानी एक दूसरे से दूर रहने को मजबूर हैं। लेकिन उनका प्यार उन्हें बार बार करीब ले आता है। गुरु रात भर दरवाजे के पास बैठकर रूहानी का इंतजार करता है और खुद से सवाल करता है कि क्या उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब गुरु अपनी कसम तोड़ देता है। लेकिन उसी समय तलाक के कागज सामने आ जाते हैं, जिससे घर में बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। अब यह रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर आ चुका है। नवरात्रि के आखिरी दिन गुरु कलश विसर्जन के लिए जाता है। जब वह वापस लौटता है तो एक अजीब शर्त सामने आती है। गुरु और रूहानी दोनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है।
एक ही घर में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन यहीं से कहानी एक खूबसूरत और इमोशनल मोड़ लेती है। बिना देखे ही दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है और वे एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। दादी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसने उन्हें अलग